हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजन विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं दरअसल वो दो प्रकार के होते हैं परमाणु की ध्रुवता के आधार पर। वैसे तो ठोस परावैद्युत भी होते हैं, द्रव परावैद्युत भी हो सकते हैं, गैस परावैद्युत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ठोस परावैद्युत के बारे में बात करते हैं और उनके दो प्रकार के बारे में। पहला हो सकता है ध्रुवित अणु वाला परावैद्युत, अर्थात परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो अणु होंगे वो पहले से ही ध्रुवित होंगे। दूसरा हो सकता है अध्रुवित अध्रुवित अणु वाला परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवित अणु वाले जो परावैद्युत पदार्थ है उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये है परावैद्युत माध्यम और ये है परावैद्युत माध्यम। तो देखिए, ध्रुवित अणु वाले में जो परावैद्युत पदार्थ है उसके अंदर जो अणु होंगे वो कुछ इस तरीके से अनियमित दिशाओं में इस तरीके से होंगे, इस तरीके से ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन। वहीं जो अध्रुवित अणु वाला परावैद्युत माध्यम है उसमें जो परमाणु अणु होंगे वो अध्रुवित होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। केंद्र में इनके नाभिक दिखा देते हैं। ये मान लीजिए नाभिक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये सब नाभिक है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है। अब देखिए, नाभिक मतलब बोलने का है कि धन आवेशित भाग अणु का या परमाणु। क्या हो कि अगर इन परावैद्युत माध्यमों के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए। देखिए, जब आप ध्रुवित अणु वाले परावैद्युत पदार्थ के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो होता यह है कि अभी जो ये अनियमित दिशा में है वो एक नियमित दिशा में क्या हो जाते हैं, सज जाते हैं। पदार्थ के अंदर नियमित दिशा में आ जाते हैं वो अपने आप। अगर मान लीजिए आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगाया हुआ है, विद्युत क्षेत्र बाहर से लगाया, तो अणु का जो ऋण आवेशित भाग है वो इधर आ जाएगा। ऋण आवेशित भाग इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। वहीं धन आवेशित भाग इधर हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और अगर आप किसी एक अणु को देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में है, तो ऋण आवेशित भाग को ये इधर की तरफ बल लगा के खींच रहा होगा, इसको एफ ऋण बोल देते हैं। और धन आवेशित भाग को इधर की तरफ बल लगा के खींच रहा होगा, एफ धन बोल देते हैं। वही जो अध्रुवित वाला था वो दरअसल विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद ध्रुवित हो जाता है, इस तरीके से होगा। मान लीजिए पदार्थ है, अब जो अणु जो थे वो इस तरीके से थे, अब वो परिवर्तित हो जाएंगे इस तरीके से, ऋण इधर धन इधर। तो बिल्कुल इसी की तरह स्थिति बनेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से है स्थिति। इधर है ऋण चिन्ह, ऋण 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 ऋण, अर्थात जो अणु ध्रुवित नहीं थे अब वो ध्रुवित हो गए विद्युत क्षेत्र के कारण, और इधर धन हो जाएगा, धन धन, इधर धन चिन्ह। अब आप देखें तो यहां पे भी स्थिति ऐसी है, विद्युत क्षेत्र इधर है तो जो ये ऋण आवेशित भाग है उसके ऊपर बल इधर लग रहा है, एफ ऋण बोल देते हैं। धन आवेशित भाग के ऊपर इधर की तरफ लग रहा है, एफ धन बोल देते हैं। अब जितना ज्यादा ये विद्युत क्षेत्र आप बाहर से लगाओगे परावैद्युत पदार्थ के ऊपर, ये जो एफ ऋण या एफ धन बल है ये भी उतने ही ज्यादा होंगे। अर्थात यहाँ पे अणु को तनाव महसूस हो रहा है। एक समय ऐसा आता है जब विद्युत क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का मान है ई नॉट। इस अवस्था में जो ये अणु हैं ये दरअसल अलग अलग हिस्सों में टूट जाए, अर्थात ऋण आवेशित भाग अलग हो जाए, धन आवेशित भाग अलग हो जाए, और मुक्त रूप में अब ये गति कर सकते हैं। अर्थात जो ये परावैद्युत माध्यम था जो कि अचालक था, अब वो चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये दरअसल कहलाती है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य सामर्थ्य मान लीजिए कि जो यहां पे हमने परावैद्युत माध्यम लिया है उसकी मोटाई डी है, यहां पे भी मान लीजिए डी है, तो यहां पे विभवांतर जो हमने लगाया है पदार्थ के परितर उसको वी बोल दे तो वो हो जाएगा ई गुणे डी। ये हमने बाहर का विभव जो हमने बाहर से लगाया है। अब देखिए ई नॉट जब विद्युत क्षेत्र होगा तो विभव जो होगा उसको वी नॉट बोल देते हैं, तो वो हो जाएगा ई नॉट गुणे डी।
तो जिस विभवांतर पर ये जो टूटने वाली प्रक्रिया है ये होती है, उस विभवांतर को बोला जाता है भंजन विभवांतर। भंजन विभवांतर, भंजन विभवांतर। और जो ये टूटने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं भंजन। भंजन मतलब टूटना। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में हमसे पूछा रहा था कि परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजन विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। तो परावैद्युत सामर्थ्य है वह अधिकतम क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, जो कि परावैद्युत पदार्थ जो है बिना भंजन के सहन कर सकता है। वही जो भंजन विभवांतर है वह है वह अधिकतम विभवांतर जिस पर वो बिना भंजन करे रह सकता है उस विभवांतर के अंदर। और उसको मैंने मुख्य धारा में आपको समझा दिया अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।